हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तैयारी ओपीडिया, जहां हम आपको कराते हैं डेली करंट अफेयर। तो आज है 1 जून 2023। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाले हर एक स्टेट लेवल के एग्जाम हो या सेंट्रल के एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, नॉर्थ कोरिया मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट लॉन्च फेल। तो उत्तर कोरिया में जो सैन्य जासूसी उपग्रह प्रक्षेपण जो किया गया था वह विफल हो गया है। क्यों हो गया है विफल, चलिए देखते हैं। तो नॉर्थ कोरियाज अटेम्प्ट to launch its first military spy satellite failed after a rocket second stage मल्टीफंक्शनल। जब सेकेंड स्टेज आया तब वहाँ पे क्या खराबी हो गई थी, चलिए देखते हैं। रॉकेट के दूसरे चरण में खराबी आने के बाद उसने अपना पहला सैन्य जासूसी उपग्रह था जो अब विफल हो चुका है। और क्या पॉइंट हम इसमें देख सकते हैं, नॉर्थ कोरिया सेड द एक्सीडेंट अकर्स्ड इट्स प्लान्ड टू सेंड अप इट्स फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट कॉजिंग इट टू क्रैश इनटू सी। वह क्या हो गया, समुद्र में जाके उत्तर कोरिया ने कहा कि एक दुर्घटना हुई क्योंकि उसने अपना पहला अंतरिक्ष उपग्रह भेजने की योजना बनाई, जिससे वह समुद्र में क्या हो गया था, दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण वह समुद्र में रह गया। इसी वजह से वह नहीं पहुंच पाया। तो यह उत्तर कोरिया का पहला सैन्य जासूसी उपग्रह था। इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। तो इसका नाम आपको है कोमिला-1। तो इसका नाम आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये पहली बार उसने भेजा था, तो इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। चोमिला-1 इसका नाम है। तो यह नया उपग्रह परिवहन प्रक्षेपण विफल हो गया क्योंकि उन्होंने अपना प्रणोदन खो बैठा। तो यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पुराना किला की खुदाई से पूर्व मौर्य युग बसावट का पता चला है। तो कहाँ पर, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, रिवेल्स प्री मौर्य एरा सेटलमेंट। तो पुराने किले की खुदाई हुई तो वहाँ पे पुराने मौर्य के बसावट का पता चला है। आप तो ये कहाँ हुआ है, मैं इसको आपको बताती हूँ। दिल्ली के पुराने किले में, जो वहाँ पर स्थान की दिल्ली की जगह जहाँ पुराना किला था वहाँ पे खुदाई हुई, जहाँ पे मौर्य काल के शहर में जो सबसे पहले शहर का जो बसा हुआ था वहाँ पर निरंतर इतिहास के सबूत सामने आए हैं। तो यह जितनी भी हिस्ट्री की बातें हैं कुछ गलत नहीं है, वो कहीं ना कहीं हर चीज़ अपने आप में प्रूफ होती है। तो यह आपको पता चल रहा है। तो पुराना किला से क्या हुआ था, तो पुराना किला शेर शाह सूरी में तो कब बनाया गया था, तो चलिए इसको भी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये पॉइंट आया है करंट में, तो ये पूछ सकता है। पुराना किला शेर शाह सूरी और मुगल सम्राट हुमायूं द्वारा निर्मित किया गया था। इसमें कई लोगों के द्वारा यह माना जाता है कि इनने किया, लेकिन अक्सर इसका मेन वो होता है पुराना किला, यह मुगल सम्राट हुमायूं के द्वारा निर्मित किया गया था। और यह एक इंद्रप्रस्थ का स्थल है, जैसा कि महाभारत में उल्लेख किया गया है। तो पुराना किला किसका स्थल माना जाता है, तो यह भी पूछ सकता है, इंद्रप्रस्थ का यह एक स्थल है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आपको ध्यान में रखना, दिल्ली के पुराने किले में किसके, तो मुगल सम्राट के इतिहास के बारे में यह पता चला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सरकार अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए ISTS शुल्क माफ़ करेगी। तो यह बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। जितनी भी अपतटीय पवन परियोजनाएं थीं उसके लिए अब सारे शुल्क माफ़ कर दिए जाएंगे। तो यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट, इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं हम। सरकार ने ऑफ शोर विंड प्रोजेक्ट, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के लिए जो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्ज होता है, तो इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्ज। तो आपको यह माफ़ कर दिया गया है। जितने भी पवन रिलेटेड प्रोजेक्ट होंगे उनमें अब आपको शुल्क नहीं देना पड़ेगा। तो यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है, यह क्यों किया जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका उद्देश्य क्या है, अपतटीय पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना है, हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया परियोजनाओं का विस्तार करना है और ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजनाओं से नवीनीकरण ऊर्जा को प्रोत्साहित करना है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये जो अपतटीय पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया और ऊर्जा भंडारण वाली जितनी भी परियोजनाएं हैं उनकी नवीनीकरण ऊर्जा को प्रोत्साहन देना है, इसीलिए ये शुल्क माफ़ कर दिया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं एग्जम्पशन ऑफ द एप्लीकेबल ऑफशोर वाइंड प्रोजेक्ट कमिटेड एज द 25 ईयर टिल December
कितने सालों में? तो यह छूट कब तक दी जा रही है? तो 31 दिसंबर 2032 तक 25 वर्षों के लिए शुरू की गई। अब तटीय परियोजनाओं पर यह लागू होती है, तो यह डेट आपको ध्यान रखनी है 2032 तक। अब पवन की जितनी भी परियोजनाएं, अब तटीय पवन परियोजनाओं पर कोई शुल्क लागू नहीं किया जाएगा। 25 साल तक आपको फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। एनवीडिया 1 ट्रिलियन वैक्यू केबल, द फर्स्ट ट्रिलियन वैक्यू केबल क्लब, तो कौन से में शामिल हुआ है? तो एनवीडिया $1 ट्रिलियन तो वैल्यूएशन क्लब में शामिल हो चुका है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है। चलिए इसके बारे में पूछते हैं, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तो एनवीडिया को क्यों शामिल किया गया, चलिए देखते हैं। एनवीडिया कॉर्प्स संक्षेप में 1 ट्रिलियन बाजार मूल्य वाली अमेरिकी कंपनियों के लिए एक विशिष्ट क्लब में शामिल हो चुका है, क्योंकि निवेशकों के चिप मेकर जो थे उसमें इन्होंने ढेर कर दिया, जो जल्दी एआई बूम के सबसे बड़े विजेताओं में से एक बन गया था। इसीलिए उसको एनवीडिया को 1 ट्रिलियन बाजार मूल्य के अमेरिकी कंपनियों में का जो क्लब है उसमें शामिल कर लिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? उच्चतम मूल्य लक्ष्य कंपनी का मूल्य कितना था? 1.6 ट्रिलियन, जो गूगल पेरेंट अल्फाबेट के बराबर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका डॉलर की उच्चतम मूल्य लक्ष्य कंपनी का मूल्य लगभग कितना है? तो 1.6 ट्रिलियन डॉलर है, और जो किसके बराबर है? तो गूगल पेरेंट अल्फाबेट के बराबर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये पॉइंट पूछ सकता है। नीडिया स्टॉक अप 200 सिंस अक्टूबर, तो एनवीडिया जो है, एनवीडिया वो का स्टॉक 200% कब से बढ़ गया है? तो अक्टूबर से 200% इसका स्टॉक बढ़ गया है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इंडिया लीड्स ग्लोबली इन रेगुलेटिंग एंटी टबैको वार्निंग ऑन ओटीटी। ओटीटी पर तंबाकू विरोधी चेतावनियों को विनियमित करने के लिए भारत विश्व स्तर पर अग्रणी हुआ है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये भी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इंडियाज हैज़ द बिकम a leader in the world spreading awareness about the harmful effect of tobacco consumption। तो तंबाकू सेवन के घातकों के प्रभाव के बारे में ये जागरूकता फैलाने के लिए ये प्लेटफॉर्म पर वह अग्रसर हुआ है। नोटिफाई न्यू रूल्स फॉर एंटी tobacco warning on OTT platform. The Union Health Ministry said the ministry will be take strict action if publishing of the online content to fail comply with the new rules। तो ये सारे जितने भी नए रूल्स हैं वह सब आपको कहाँ मिलेगा? तो जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे वहाँ से OTT प्लेटफॉर्म पर यह वार्निंग दे दी जा रही है। तो जितने भी प्लेटफॉर्म पर जो भी दिए जा रहे थे तो वहाँ पे सब नए रूल्स एंटी टबैको के लिए यह वार्निंग दी जा रही है। तो इसके घातकों के प्रभाव के बारे में यह कोई भी आप कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो देखते हैं आप सबसे पहले तंबाकू के सेवन, उसके घातक प्रभाव के बारे में बताता है। तो उसी के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए यह और अग्रसर हो चुका है। तो यह थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यह करंट अफेयर आपको डेली प्रोवाइड की जाती है। तो आशा है कि आपको हमारा प्रयास पसंद आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और हमारे PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग विद तैयारी ओबीडिया। थैंक यू।